तोके तो खुश होके के चाहिए। तू बैठ के बुलू का जो आज बड़ो। अरे हम तो एकरा के समझा समझा के थक गइल बन कि मत रो, लेकिन हमार बात सुने तब ना। बाकी रो हाँ, हमार माई बाबूजी तो ना हुई है ना, उनका प्यार दुलार तो ना हुई ना। हे दुल्हन गृह प्रवेश करा। घूंघट ना थोड़ा ऊपर कर ला। एजा सब लोग अपने बाटे, खुश रहा। दो दो नहा पूतो फला। सब लड़की ना अपन मईका छोड़ के ससुराल में आवेलिन, कोई ससुराल में पैदा ना होखेला। संगीत, सिलाई बुनाई और खाना बनावे भी आवेला। ब्लू साड़ी में तू बहुत सुंदर लगता। काजी रहुआ भी ना सवेरे सवेरे झूठ बोल रहा बानी। हमरा के शादी में जितना भी साड़ी मिलल होगी ना, हम उनमें से ई कलर वाला साड़ी अलग निकाल के रख ले। ठीक बा। साड़ी ओड़ी पसंद करला तो जइहा। सामान वामान रख ले बाड़ू ना। हाँ मैं रख ले बानी। ए भौजी ई कैसन बा? ठीक बा बाबूनी। बाकी बाबूनी ये बक्सा में ना और भी बहुत साड़ी बा। देखत ना बाड़ू दौरा से टेक बहरे ना निकलल, जबान इनका डोले लागल। हमनियों को बिया भई रहे, हमनियों ससुरतिन रहनी। कुछ नहीं जी, बस गाजर का हलवा लेते आना। हम तरह के तरह माई से मिला दे। खुश? कैसे? वो हमार जिम्मेदारी बा, कोनो ना कोनो उपाय निकाल ले। दिव्या के चौकिया माई के दर्शन करा ले आए। अरे एमे पूछे वाली कौन बात बा? राउर लड़का पतोह के लेके घुमावे खातिर मोटरसाइकिल से पहुँचल रहे। दुल्हन कहलो यहाँ मैं के जाए खातिर तो कर मन रखे खातिर चल गलो यहाँ। अरे बहुत जने का बियाह भल होई, बाकी झूठ बोल बोल के ना ऐसे क्यों ससुराली नागल होई है? अरे इतना बड़ा नरकल, इतना बड़ा झूठ है? अरे तोह लोगन तो होटल बाजी का अइला हो, हमनी का पेट तोह लोगन का सहूर देख के भर गई। जाके ना वही अपने माई बाबूजी के बना के खियाई है। हम कह देनी ना कि ना खाए तो ना खाए, अपन खाना लेके जो हमारे माथा मत संकाओ। ए माई जी छोड़ दाना, खाला। हरे राम रे राम, हरी महारानी को देखा हो टांग पसार के सुतल बाड़ी। तो खाए क्या ना, ले देखो खाओ तो ही। ए माई ई तोर का व्यवहार बा? अरे तारा कुछ पता बा? वो पेट से सब करे बच्चा पैदा होला है, हाथ गोड़ चलैया तो बढ़िया नहीं ना। अम्मा जी रवा बहुत जोर से मालिश कर रहल बानी ना, यही से वो रोवतिया। रवा आराम से मालिश करब ना तब वो ना रोई। क्या अपन काम करा सिखावे आईली ना। अरे जाए थिया, अरे तू तो कुल सब्जियां फूक दे हलू हो। अरे तू तो घर फूकन हो गलू ए बहनी। हे भगवान, अरे इनकरा के कौन बुद्धि देके भेजले बेटा कि एकदम हम उपजिया ले बड़ी। कैसे ही घर चली, हमरे तो कुछ समझे में नहीं किया। करे अपने मन का। हाय देख ले हाय मेवा मिस्त्री आलबा। अरे हाय कौना गाँव में बटाई। अरे जो गाँव समाज बा का कहीं सब लोग हाई कुल देखी था, नाम कहले बिना कौन काज रहल है। अरे हर घड़ी रवा किच किच करत रहनी। आखिर हम का करी, जिए के कोनो रास्ता ना छोड़ी रवा हमरा खातिर। अरे कहाँ बड़ा लगन हो। और हम अपन सारा जिम्मेदारी भी निभा रहल बानी, लेकिन एकर मतलब ई ना बा कि सब केहू हमरा से नौकर नियन व्यवहार करी। अरे हमेशा बिना मतलब के किचन न ले रहेलू। अरे हो दादा, अरे देख ले कर, अरे यही का भाषा बोला था। घर में दो लोग नौकरी करी है तो और ही फायदा न हुई, घर के आमदनी बढ़ जाये। करे तोहरे कमाई से पूरा ना पड़ा था का? दुल्हन क्या हो गई? दुल्हन अरे उठा, पानी में से बाहर लेके चल रहे। भाभी ना अरे भाभी के ना बोरिया में बांध के फेंक दिया जाओ। ठीक है बड़ी। ये कहे के बाना कि वो हमने से झगड़ा करी और घर छोड़ के भाग गई। आज से हम मरल बनके ही लेकिन तोहनी के साथ में रहब। हमरा के करंट मरलस, अस्पताल ले जाए के बजाय खेत में मरे खातिर छोड़ देलू। हमार बात ध्यान बाना। अरे दुल्हन अकेले काम करेली, अथन का सामने के हाथ बटा देत बनी जा। वैसे भी गुड़िया कुछ सीख पढ़ ली ना। जैसे कि भोजपुरी में लगातार एक से बढ़ के एक फिल्में आ रही हैं
और अलग अलग स्टोरी लाइन पे फिल्में बनाई जा रही है और सभी फिल्मों को देख करके देखने का मन भी कर रहा है कि ये फिल्म कब आएगी कि देखा जाएगा। तो अभी एक फिल्म जो काफ़ी चर्चा में है, दर्शकों के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है, फिल्म का टाइटल है मासूम हाउसवाइफ। और ये मासूम हाउसवाइफ का किरदार किनका है ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अंजना सिंह का किरदार मासूम हाउसवाइफ का है, लेकिन वो रियल में फिल्म में, खैर फिल्म तो रियल होती नहीं है, फिल्म तो काल्पनिक है ही, लेकिन फिल्म में भी ये मासूम नहीं है, मासूम बन के रहती हैं, लेकिन इनके सास का बिहेवियर इनको ऐसा करने पे मजबूर करता है कि ये कुछ अलग ही किरदार करने लगती हैं, जैसे कि भूत बनने का नाटक करने लगती हैं, चुड़ैल बनने का नाटक करने लगती हैं, और इससे इनकी सास इनके डर में रहने लगती हैं और ये जो कहती हैं वो इनकी सास विद्या सिंह को करना पड़ता है। हालांकि मैं इस रिव्यू में इस सीन्स को, हर एक सीन को ब्रेक डाउन करता हूं और इस सीन को भी, इस फिल्म के कुछ सीनों को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और उसे बताने और उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोगों को बता सकूं अपने लफ्ज़ों में। फिल्म मासूम हाउसवाइफ, स्टार कास्ट राकेश बाबू, अंजना सिंह, कंचन मिश्रा, गोपाल चौहान, विद्या सिंह, सृष्टि पाठक, अनूप अरोड़ा और उसके अलावा प्रिया वर्मा, रिंकू आयुषी, ये सभी भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में करी है और काफ़ी प्रसिद्ध कलाकारों में से हैं रिंकू आयुषी, प्रिया वर्मा और कंचन मिश्रा को कौन नहीं जानते, गोपाल चौहान जो कि भोजपुरी के इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि हमेशा से एक बाप के किरदार में परफेक्ट किरदार करते हुए नज़र आते हैं हर फिल्म में। तो ये जो फिल्म है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतर स्टोरी लाइन पे बेस है, इसकी कहानी काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। तो इस फिल्म में देखा ये जाता है कि एक मासूम लड़की जो अपने गांव में टीचर का काम करती है, एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की है जो अपने नैहर यानी अपने गांव में बच्चों को पढ़ाती हैं। उसी टाइम इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से, लेकिन शादी तय होकर शादी हो करके अपने ससुराल आने के बाद इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अपने ससुराल आने के बाद ये नौकरी करना भी चाहती हैं, लेकिन इनकी सास इनको नौकरी करने से भी मना करती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट ये है फिल्म का कि इस फिल्म में सासू माँ के किरदार में विद्या सिंह है जिनकी एक्टिंग निगेटिव किरदार है इनका, और ये अंजना सिंह की किसी भी बात का कदर ही नहीं करती हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करती हैं। किसी न किसी पॉइंट को लेकर के अंजना सिंह को परेशान करने का इनका 100% यही काम है। किसी भी बात में विद्या सिंह ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंजना सिंह आने के बाद इनको लगता है, हर लड़की चाहती है कि ससुराल जा कर के मैं आराम से रहूँगी, घर का खैर काम धाम होगा, घर में किसी से किसी भी तरह का कचर नहीं होगा, झगड़ा लफड़ा नहीं होगा, लेकिन इनका ये सोच सही मतलब खरा नहीं उतर पाता है। भले राकेश बाबू इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, इनको प्यार भी करते हैं, पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा लगाव है, बनाव है, लेकिन इनकी सास विद्या सिंह इनको किसी भी तरह से नहीं बख्शती हैं। हालांकि शादी होकर जाने के बाद इनके इस बिहेवियर से अंजना सिंह वाकिफ तो हो ही जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद इनको एक बच्ची भी पैदा होती है अंजना सिंह को। तो विद्या सिंह का ये काम है कि जब बच्ची हो जाती है तो अंजना सिंह खाना बनाती हैं, खाना बनाते टाइम अगर बच्ची रोने लगती है, बच्ची को उठा लेती है तो सब्ज़ी जल जाती है, उसके लिए काफ़ी डांट सुनना पड़ता है। और एक दफ़ा जब सब्ज़ी बना रही होती है अंजना सिंह और बच्ची रो रही होती है, बच्ची को उठाने नहीं जाती है, उसके लिए भी विद्या सिंह डांटने लगती हैं। कहती है कि पत्थर का कलेजा है तुम्हारा, पत्थर का कलेजा है, बच्ची रो रही है, तुम खाना बना रही हो, और एक खाना बन तो थोड़ी देर में भी जाएगा, बच्ची इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही है, तुम इसको नहीं देख रही हो। अब बताइए, कभी बच्ची को देखती है, खाना बनाने में देर होती है तब भी बोलती है, और खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, खाना बनाने लगती है, बच्ची रोने लगती है तब भी बोलती है कि बच्ची को उठाओ।
अंजना सिंह तंग होके कहती हैं कि मैं एक समय में एक ही काम कर पाऊंगी, या तो वो बच्चा देखूंगी या तो खाना बनाऊंगी। अब इस पे भी विद्या सिंह भड़क जाती हैं। ये जो है बहू और सास में तनिक भी नहीं बनता है इन लोगों के बीच। हालांकि अंजना सिंह काफ़ी ज़्यादा शांत रहती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, विद्या सिंह के हर बातों को सुनकर चुप रहने का काम करती है, लेकिन विद्या सिंह इतनी खरी खोटी सुनाती है इन्हें कि कोई किसी का भी कान ज़्यादा दिनों तक वो वर्ड सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो फिल्म में दिखाई गई है ये बहुत सारी फैमिलियों की परेशानी है। बहुत सारी फैमिली में ऐसे मैटर्स हैं जिन्हें निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत है। सबको मिलकर रहने की ज़रूरत है, न कि सास को चाहिए कि बहू पे हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अड़चने डालते रहें। बहू को भी न चाहिए कि सास को कभी नीचा दिखाने की कोशिश करें या उसकी सेवा में कमी करें या उसके साथ बदतमीजी करें। हालांकि दोनों तरफ से मामला बराबर रहेगा तब तो जाके बनेगा ना हर चीज़। यही चीज़ दिखाई गई है फिल्म में। इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि एक दफ़ा अंजना सिंह, देखिए हालांकि फिल्म में जो एक सीन है जब अंजना सिंह पानी गर्म करने के लिए रॉड डालने जाती हैं पानी में, गीज़र जो होता है, तभी उनको करंट लगता है और वो गिर भी जाती हैं। मैं इन सभी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि फिल्म के कुछ सीन का मैं ब्रेक डाउन करूँगा और इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, और सीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनका एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सब शब्दों का यूज कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि वो गिर जाती हैं और हालांकि कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। तभी उनकी आवाज़ सुन करके ये दौड़ी सास और ननद आती हैं। हालांकि सास को पता है कि उसमें करंट आता है, राकेश बाबू पहले से ही बताए होते हैं, लेकिन वो मना नहीं करती हैं कि वो मत करो, ये खुद भेजती हैं कि जाके पानी गर्म करो। और इन लोगों को जब डर हो जाता है कि सच में अब ये नहीं है हमारे बीच, तो ये लोग प्लान करती हैं कि इसे कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं, और जब कोई पूछेगा कि कहाँ गई तो हम लोग कह देंगे कि हम लोगों से झगड़ा हुआ था, कुछ देर के बाद हम लोग गांव में गए, घर से बाहर गए, पता नहीं भाभी कहाँ चली गई। ये प्लान करके ये लोग शांत रहते हैं, रिटर्न आते हैं उनको ठिकाने लगा करके। लेकिन इनके आने से पहले वो सही हो चुकी होती है, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी होती है कि ये लोग मुझे इलाज कराने, डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय मुझे ठिकाने लगाने के लिए लेके चले आए। अब इन लोगों का मैं उपाय करूँगी। हालांकि उनका थिंकिंग भी सही था। ये लोग कभी भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं रखती थी। इनको जब करंट का झटका लगा, गिर भी गई, थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई। हालांकि ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन है, मैं ये सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ इस सीन को समझाने के लिए, इस सीन का ब्रेक डाउन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ ये गिर गई, इन लोगों को लेके जाना था ना, डॉक्टर के पास लेके जाना था, वहाँ देखना था। ये भी सीन जो है उनको मतलब दिखाई गई है। ये नेचर किसी भी फैमिली में, किसी भी सास के अंदर नहीं आनी चाहिए। हालांकि सारी चीज़ों का समाधान फिल्म के क्लाइमैक्स तक मिल ही जाएगा, लेकिन जो सीन दिखाई गई है इसको लेके बात कर रहे हैं। अब वो इन लोगों से पहले घर पे रिटर्न आती हैं और कुछ ऐसी एक्टिंग करती हैं जैसे इन लोगों को लगे कि अब भाभी हमारी जो है या हमारी बहू जो है एक भूत बन गई है, जबकि ये भूत बनी नहीं होती हैं। ये भूत बनने का नाटक करती हैं ताकि इन लोगों को डराया जा सके, इन लोगों को ये समझाया जा सके। हालांकि वो भी सही है अपनी जगह पे। इन लोगों को इनकी मतलब करने का फल देने के लिए कि इन लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने गलत किया है, अब वो अपना बदला लेती हैं इनसे डरा करके और जब ऐसा ये करने लगती हैं तो ये सास और इनकी ननद इनके इशारों पे चलती हैं। ये पहले ही कह देती हैं कि किसी को बताया तो अपना उपाय मतलब अपने बारे में सोच लेना, क्या होगा तुम लोगों का। ये चीज़ भी बता देती हैं इन लोगों से, और फिर इस तरह से नाटक करने लगती हैं, एक्टिंग करने लगती हैं। फिर बाद में इन लोगों को शक भी होता है, लेकिन इन लोगों का शक ही रह जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है कि इनको कुछ हुआ नहीं है। और इन लोगों की मतलब हालत जो है इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है
कि मतलब फिर हर चीज़ को नॉर्मल दिखाना पड़ता है, अंजना सिंह को फिर सच्चाई बतानी पड़ती है। हालांकि पूरी क्लाइमेक्स जो है फिल्म का एंडिंग क्या है, जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। फिल्म इसी तरह की टॉपिक्स और इसी तरह की स्टोरी लाइन से बनाई गई है। फिल्म जब देखिएगा आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगा।